अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी के लिए किया था और आपके शाहजहांपुर में 68,000 से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ था, कर्ज माफ हुआ था 68,000 से अधिक किसानों का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में शाहजहांपुर के 4,17,000 से अधिक किसानों को 6,000 रुपए सालाना, 6,000 रुपए सालाना, हर साल 6,000 रुपए हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वृद्धजनों की पेंशन रोक दी थी, विधवा महिलाओं की पेंशन रोक दी थी, बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी, दिव्यांगजनों की पेंशन रोक दी थी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार शाहजहांपुर में 22,173 दिव्यांगजनों को, 56,310 विधवा महिलाओं को और 1,02,468 वृद्धजनों को 12,000 रुपए हर वर्ष पेंशन की सुविधा देने का कार्य कर रही है। और अगर मैं राशन कार्ड की बात करूं तो आपके शाहजहांपुर जनपद में 30 लाख लोगों को, कितना, 30 लाख लोगों को फ्री में राशन की सुविधा देने का कार्य डबल इंजन की सरकार हर महीने 2 बार कर रही है। भाइयों बहनों, हम तो आवास भी दिए हैं। समाजवादी पार्टी 5 साल में पूरे प्रदेश में, 5 साल में पूरे प्रदेश में 18,000 लोगों को मकान नहीं दे पाई थी। कितना? 18,000 लोगों को मकान नहीं दे पाई थी। और हम लोगों ने अकेले शाहजहांपुर में 45,950 गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। कितना? 45,950। यही नहीं, समाजवादी पार्टी आज तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब टैबलेट और स्मार्टफोन हर युवा को दे रही है, 1 करोड़ युवाओं को वितरित हो रहा है, वर्तमान में वितरित हो रहा है। शाहजहांपुर में भी 200 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा चुका है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट दे दी है। उसने कह दिया कि स्मार्टफोन और ये टैबलेट नहीं वितरित होना चाहिए युवाओं को। पहले से योजना है, पैसा खन्ना जी ने दिया, वितरण का कार्य जितिन प्रसाद जी का विभाग कर रहा है, लेकिन इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आप चिंता मत करिए, अभी तो 1 करोड़ लोगों को देने की बात हुई है। भाजपा की सरकार बनने दीजिए, 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का कार्य सरकार करेगी। हमारा हर युवा स्मार्ट होगा, विकास दुगनी गति से आगे बढ़ेगा। किसानों को फ्री में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे और बेसहारा गोवंश की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए भी सरकार कार्य करेगी। आज यही आश्वासन देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने कहा था संवैधानिक दायरे में रह करके राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, कोई संदेह तो नहीं है ना। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने भी राम मंदिर के लिए चंदा दिया है। काशी में भगवान विश्वनाथ का पवित्र धाम बन करके तैयार हो गया है ना, कोई संदेह तो नहीं है ना। और मथुरा वृंदावन में भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से सुंदरतम नगरी के रूप में उस नगरी को भी हम लोग बना रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको बधाई दूंगा कि आप लोग शाहजहांपुर के लोग होली के अवसर पर नवाब साहब का जुलूस निकालते हैं।
सुना है बहुत शानदार जुलूस निकालते हैं, लेकिन मैं आपका आह्वान करूंगा, ये डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के विकास भी कराती है और साथ साथ सुरक्षा भी देती है। ये सुरक्षा और विकास का ये मॉडल आज उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के लिए एक मॉडल बना है। और इसीलिए आज भद्रौल में मैं एक बार फिर से आया हूं। 5 साल के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश कहां पहुंचा है, यह एक नजीर है। और इसलिए भाइयों बहनों इसलिए हो पाया क्योंकि आपने भद्रौल से श्री मानवेंद्र सिंह जी को विधायक बनाया था। शाहजहांपुर के लोगों ने शाहजहांपुर से खन्ना जी को विधायक बना के भेजा था। पुआया से श्री चेतराम पासी को और कटरा से वीर विक्रम सिंह को विधायक चुन करके भेजा था। उसका परिणाम हम सबके सामने है। सरकार ने भी मजबूती के साथ काम किया। सरकार के एक हाथ पर विकास है, विकास की छड़ी है, तो दूसरे हाथ पर बुलडोजर का लेबर भी है। सरकार का बुलडोजर पसंद आया ना? ये सड़क भी बनाता है और माफियाओं की छाती पर चढ़ने का काम भी करता है। और भाइयों बहनों मैं तो आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेंगे। सहमत है ना? तो विकास और बुलडोजर के लिए भद्रौल से श्री मानवेंद्र सिंह जी को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके मुझे बताइए। उस पार भी है बहुत सारे लोग, उस पार के लोग दिखाई नहीं दे रहे, उनके हाथ नहीं उठ रहे भैया। सभी लोग हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। अब 2 दिन बाकी रह गया है, 2 दिन के अंदर दोनों